गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स 12th के थर्ड चैप्टर इंग्लिश मीडियम के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन फाइंड आउट कर रहे थे, स्पेरिकल सेल के द्वारा, स्पेरिकल सेल के थ्रू फाइंड आउट किया, देन कंडक्टिंग स्फीयर। अब जो एप्लीकेशन थर्ड लेंगे, और मैंने एक बात बताई थी आपको कि वो उसके अंदर जो है स्पेरिकल सेल और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर एट surface, at inside or at center, the potential remains same or equal. So that is, we can say that it is equipotential surface. Now further we continue with application third, and application third is electric potential. Electric potential due to charged non-conducting sphere. अब हम यहाँ जो बात करेंगे वो कौन से स्फीयर की बात कर रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग में आप सप्लाइड चार्ज होगा वो ऑलवेज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इट इज इनसाइड ऑफ द स्फीयर। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर होगा, चार्ज इज इनसाइड ऑफ द स्फीयर बिकॉज इट इज नॉन कंडक्टिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए डायग्राम सच दैट it is a non-conducting sphere. The supplied charge is Q, which is uniformly distributed inside or in the volume of sphere as shown in diagram. It is very clear that there is no Q in, means Q in not equal to 0. That is E in also not equal to 0. There is a field inside the non-conducting sphere. Now further we find out the electric potential at outside, at surface, same as previous class, at center. This is what out, this is what surface, and this is inside of the sphere, and this is at what, batao, this is the center. And the distance of P point from the center is R. Here we want to find out the value of electric potential. It is a non-conducting charged sphere. Find electric potential. For finding electric potential, we carry a test charge from infinity to a particular point. Then we will do some work under external force, and that external work is equal to the electric potential at certain point. So consider a charged non-conducting sphere of radius capital R. Here charge Q is uniformly distributed inside the volume of sphere. That is Q in not equal to 0, which implies that E in not equal to 0, means there is field inside, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? प्रेजेंट है इनसाइड में। ओके, नाउ आप स्पेशल केस फर्स्ट लगाओगे, यहां से आप कंटिन्यू करोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4 केसेस में फाइंड आउट करोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटसाइड ऑफ non-conducting sphere. Non-conducting sphere means you want to find out V out. अब बताओ क्या करोगे? For finding this value, we carry a test charge from definition, वही पहले वाला एप्लीकेशन की तरह, from definition of electric potential, है ना? definition ऑब्लिक आप इसको लिख सकते हो फॉर्मूला, वो होता है V इक्वल टू W इंफिनिटी से लेके R तक कैरी किया डिवाइड बाई Q नॉट। इट कैन बी आल्सो रिटन एज माइनस इंफिनिटी टू R, दिस इज E वेक्टर डॉट क्या हो गया dr। नाउ आपको फाइंड आउट करना है V आउट। देखते जाओ, आप इंफिनिटी से कैरी करोगे टेस्ट चार्ज को और आउटसाइड लेके आओगे। तो आउटसाइड जब आप लेके आ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस इंफिनिटी से कहां तक ला रहे हो? एट एक्सटर्नल डिस्टेंस। और यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो E वेक्टर आउट डॉट क्या हो गया? बोलो dr। वेरी सिंपल, E वेक्टर आउट डॉट dr हो गया, बिकॉज आपको आउट फाइंड आउट करना है तो ये रिक्वायर्ड है ना, V इन टर्म्स ऑफ E, V इन टर्म्स ऑफ E।
If there is a field, then there is a potential. But the calculation of potential always from infinity to a certain point, right? Now E out is required for finding the value of V out. मतलब आपको E out required है, तो अब लिखेंगे हम we know that, जैसे टेस्ट चार्ज, जैसे चार्ज से r डिस्टेंस पे होता है, we know that electric field intensity due to charged non conducting sphere, है ना, यही चीज, इसको NCS भी कह दो आप शॉर्ट में, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट आउटसाइड, एट व्हाट साइड बताओ, आउटसाइड इज, बोलो आउटसाइड इज, तो इसको लिखोगे आप E out इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, इसका वेक्टर फॉर्म डालोगे तो E वेक्टर आउट इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर एंड दिस इज R कैप. E पे वेक्टर आएगा, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर 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 सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, then you just place R cap. R cap is unit vector, value is 1. Now ये वैल्यू आप पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. Then what happened with equation first? Very simple, V out equal to माइनस, यहाँ पुट करो, इन्फिनिटी से R कैरी कर रहे हो, दिस इज KQ अपॉन R स्क्वायर, दिस इज R कैप, डॉट क्या हो गया बोलो, dr. यस, अब यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, पहले बात कर चुका हूँ, वही चीज यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ. डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली R कैप डॉट dr की वैल्यू क्या होती है, ओनली dr. प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, वहां से डायरेक्ट लिख रहा हूँ. तो अब आपके हो जाएगा V out इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू R, दिस इज KQ. ये डिवाइड बाय R स्क्वायर को अलग से लिख रहे हैं डिनोमिनेटर वाला, और इनटू क्या हो गया dr, मैचिंग मैचिंग इनसाइड, रिमेनिंग आउटसाइड. तो आउटसाइड करोगे तो माइनस, आउटसाइड ऑलरेडी है KQ, लिमिट गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, दिस इज 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr. इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फॉर्मूला. सो व्हेन यू अप्लाई द इंटीग्रल फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट याद है माइनस KQ, द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर. रिमाइंड, लेक्चर पिछले लेक्चर में बात की थी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन R, लिमिट गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू R. यस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो, प्लस, दिस इज 1 अपॉन R, लिमिट गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू R. नाउ यू अप्लाई लिमिट, एंड लिमिट इज सच दैट upper limit minus lower limit. What about this? This is KQ and upper limit 1 upon R minus 1 upon infinity. बिल्कुल वही आंसर आएगा. 1 upon infinity किसके इक्वल होता है, 0. So this is answer will be KQ upon R. Same as application first, and it is clear that it is inversely proportional to the distance, external distance. When R tends to infinity, then it becomes 0. Special case second. Electric potential at surface of non-conducting sphere. मतलब here we want to find out the value of V of surface. बताओ क्या होगा. अब आप टेस्ट चार्ज को कैरी करके सरफेस तक लाओगे, तो वही चीज है. इन दिस केस, इन इक्वेशन सेकेंड में क्या चेंज होगा, R रिप्लेस बाय R. ये इसकी एक तरह से रेडियस हो गई जो फिक्स होती है, और जो V आउट है वो रिप्लेस हो जाएगा V सरफेस से. तो आंसर क्या होगा आपका, V ऑफ सरफेस इक्वल्स टू KQ. यहाँ पे सरफेस की रेडियस मतलब कैपिटल R, ये वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट हो गई, बट इट्स नॉट मैक्सिमम इन दिस एप्लीकेशन, बट इन प्रीवियस टू एप्लीकेशन इट्स मैक्सिमम. सो इट्स कांस्टेंट KQ अपॉन R, बिकॉज रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है. नाउ थर्ड केस, इंटरेस्टिंग केस है. पिछले में थर्ड केस में फील्ड नहीं था, सो देयर इज नो वर्क डन. थर्ड केस में यू हैव टू कैरी ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड. In this case, we divide the total work done can be divided in two parts, from infinity to surface, surface to inside. Infinity to surface already find out कर चुके हैं, and surface to inside. Surface to inside में there in this case there is a field, so there is work done, and we want to find. So find the electric potential at inside. At inside बोलते ही R जो होगा वो less than R हो जाएगा. यहाँ सरफेस बोलते ही आप लिख सकते हो R इक्वल R, और आउटसाइड जैसे वर्ड आप बोलते हो तो आउटसाइड का मतलब R ग्रेटर देन R.
at inside of non-conducting sphere, that is you have to find V in. In this case total work done to carry plus q naught from infinity to r, जो क्या हो गया बताओ, inside can be divided in two parts. आप इस वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे. पहला फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर मीन्स आप कहां तक लिया है उसको, सरफेस. सेकेंड वर्क डन, you have to do w infinity to r and the next work done from r, जिसको अपन बोलते हैं क्या, सरफेस टू स्मॉल r, और स्मॉल r कहां हो गया, इनसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. अब आप दोनों अलग अलग फाइंड आउट करोगे. एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट कर सकते हो. डायग्राम में रफ नहीं करूंगा, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं. ये सब आप एप्लीकेशन फर्स्ट में भी देख चुके हो, वही चीज यहाँ रिपीट हो रही है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, वो भी रफ कर लेंगे. नाउ V in equal to V infinity to R, then V R to R. This is infinity to R means surface, so this is V in and this is V of surface plus V of R to R. V of surf already known from equation third. It is known, and that is equals to KQ upon R plus V of R to R is unknown, and equation number 4. First we find out the value of unknown V R to R, है ना. From formula of V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V R to R, ये इनिशियल पोजीशन and this is the final position. Yes, tell me. Minus R to R, initial to final. This is E vector dot dr. E in, because it is inside of NCS. आपको ये inside वाला field required है. There is a field inside because the charge is inside of the non-conducting sphere. अब यहाँ पे आपको 11th का कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा. 11th में आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे. 11th के अंदर एक आपने सॉलिड एक जो स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी से आपने उसके आउटसाइड में ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी, ये सॉलिड बॉडी है, एट सरफेस एट इनसाइड. एट इनसाइड जब आप उसके अंदर ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी तो उसका फॉर्मूला आया था -gm/r अपॉन r क्यूब. -gm, देयर इज ए ग्रेविटी फील्ड इंटेंसिटी लाइक अर्थ की बात करता हूं. अर्थ में आउटसाइड में ग्रेविटी है, सरफेस पे भी ग्रेविटी है, इनसाइड में भी ग्रेविटी है, सेंटर पे है बट सेंटर पे वो 0 है. ये प्रूव हमने 11 में दिया था. ये इनसाइड वाला फॉर्मूला है. तो यहाँ पे इसको आप चार्ज के केस में लोगे तो देखो k इज माइनस तो अट्रैक्शन था, k मास की जगह आएगा q r अपॉन r क्यूब. तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, वही कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हैं. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा हूं मैं, inside electric field intensity inside of NCS at r distance is आपको r डिस्टेंस पे NCS के अंदर निकालना है. ये आपका फॉर्मूला होता है E in इक्वल टू KQR अपॉन R क्यूब. वेक्टर फॉर्म में लाओ, इसको वेक्टर फॉर्म में लाओगे जैसे पहले लाए थे वेक्टर फॉर्म. बोलो क्या हो जाएगा, E वेक्टर है, दिस इज वेक्टर, K स्केलर, Q स्केलर, R स्केलर, सब कुछ स्केलर. सपोर्टिंग के लिए R कैप. ये वैल्यू आप पुट कर दोगे इसमें इक्वेशन 5th में. इक्वेशन 5th से आपको निकालना था V R to R. दिस इज माइनस ऑफ R to R. यस, यहां पे वैल्यू बोलो. दिस इज KQ R अपॉन R क्यूब, सॉरी R कैप डॉट क्या हो गया dr. वही बात है, आपका कौन सा प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगेगी, पहले लगाया था अपन ने डॉट प्रोडक्ट. R कैप डॉट dr की जगह आप सिंपली क्या लिखोगे, dr आएगा. सो आंसर विल बी R to R
minus r to r k cube. Yes, tell me, r upon r cube, and this is goes to simply dr. Now matching inside, this function के respect में हो रहा है वो inside है, remaining part is outside. Yes, tell me, r to r minus k cube divided by r cube, outside from integration symbol, limit going from r to r, surface to inside, r dr. अप्लाई इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको अप्लाई करने पड़ेंगे. x to the power n dx equals to n plus 1 upon n plus 1. एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, x या r है तो r की पावर 1, तो उसको 1 plus 1 हो जाएगा. x की पावर n एक रेज कर लो, 11 में पढ़ा होगा, n plus 1 upon n plus 1. तो ये रफ कर रहे हैं अपन, इसके रिक्वायर्ड नहीं है अपन को. यस, कंटिन्यू करेंगे. वी आर टू आर, वेरी सिंपल फॉर यू, माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब, अप्लाई r की पावर 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1, सॉरी के क्यू अपॉन r क्यूब, r टू r, 1 plus 1 2 होगा, इसको आउटसाइड ले लेंगे, माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब, एंड द रिमेनिंग इनसाइड द ब्रैकेट इज r स्क्वायर r टू r. वही बात है, अप्लाई क्या करेंगे आप, लिमिट, हाउ यू कैन अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट, जस्ट प्लेस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r टू r और r टू कैपिटल R. तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, v ऑफ r टू r माइनस के क्यू अपॉन, दिस इज 2r क्यूब. हाँ यस, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यस, ये वैल्यू आप पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 जो रिक्वायर्ड है. फोर्थ इक्वेशन से आपको v ऑफ इनसाइड NCS निकलेगा. दिस इज के क्यू अपॉन r एंड दिस इज माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. क्या कॉमन आ रहा है, v इन इक्वल्स टू के क्यू अपॉन r कॉमन, दिस इज 1 माइनस के क्यू r. तो देखो r की एक पावर कॉमन आ गई, देन द रिमेनिंग विल बी 1 अपॉन 2 is remaining, r 1 power, then remaining power is 2 and r square minus r square. So v inside equal to, very simple for you, kq upon r, taking the LCM, पूरे का LCM आ गया 2r square, इधर मल्टीप्लाई हो गया, this is 2r square minus, very simple, r square minus r square. v in equal to kq, इसको आउटसाइड ले लो आप, ध्यान दीजिए पूरा, 2 ऑफ r क्यूब, दिस इज 2r स्क्वायर माइनस, माइनस के साथ ओपन करो, माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. v इन इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r क्यूब एंड द 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 6. There minus sign indicate the decreases with r, like r square, डिक्रीज हो रहा है, r के साथ डिक्रीज हो रहा है विथ r स्क्वायर, r की तरह, r स्क्वायर की तरह डिक्रीज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है इनसाइड में. अब ये तो हो गया इनसाइड. स्पेशल केस 4, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ NCS, मतलब आपको V सेंटर फाइंड आउट करना है. सेंटर पे डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर इज इनसाइड, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है, ये सेंटर है तो इनसाइड ऑफ द स्फीयर, लेकिन उसकी डिस्टेंस क्या होती है, 0. तो क्या करेंगे, इसी में करें. इन दिस केस इन इक्वेशन 6 क्या करेंगे, पुट r 0 और जो आपका V ऑफ इन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V ऑफ सेंटर में. आ जाओ इधर, यहाँ सेंटर में. अब देखो वर्क, जैसे एक तो वर्क था ये यहाँ से यहाँ तक का वर्क, देन दिस इज फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस, इंफिनिटी टू इनसाइड थर्ड पॉइंट, और इंफिनिटी टू सेंटर.
1 2 3 4 1 2 3 4 सबसे ज्यादा वर्क डन कहाँ है? द ग्रेटर वर्क डन इज एट सेंटर। तो अब आप देखना मैक्सिमम पोटेंशियल क्या आएगा। इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये भी रफ कर देते हैं। नाउ कंटिन्यू। So this is a V of center. This is KQ upon 2R cube. This is 3R square minus 0 square. This is KQ upon 2R cube. अंदर आ गया 3 of R square. दो पावर कैंसल, एक आपके रिमेनिंग हो गई V of center 3/2, ये 3 ये 2 KQ upon R। ये वैल्यू आपके हो गई V center इक्वल्स टू 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स। और ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बोल सकते हो आप, जो आपने पहले देखा था सरफेस है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड जो भी होगा, तो ये आपके रिक्वायर्ड हो जाएगी V ऑफ, क्या होगी बोलो, V ऑफ सरफेस यहाँ हो गई। तो V सेंटर की वैल्यू जो है वो 1.5 टाइम्स है। ये वैल्यू आपके कांस्टेंट भी हो गई और दैट इज आल्सो इक्वल्स टू मैक्सिमम। इक्वेशन नंबर इसको देंगे अपन 7, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ NCS एंड इट्स 1.5 टाइम्स ऑफ V सरफेस। सबसे ज्यादा यहाँ है वर्क डन, सबसे ज्यादा यहाँ करोगे आप। इसको भले ही आप रफ कर दो, इसको भी नोट कर लेना आप, अभी रफ करेंगे इसको। 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस। अब अपन बनाएंगे इसमें VR वेरिएशन कर्व, VR ग्राफ कर्व है ना, इलेक्ट्रिक चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप V सेंटर बोलो 1.5 KQ upon R and this is maximum, और V in this is KQ upon 2R cube 3R square minus R square. This is decreases, and V of surface, it is very simple, KQ upon R, it is constant. And what about V out? This is KQ upon R, inversely proportional to the R, decreases. Now we draw a VR curve, very interesting। पहले आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स की डेरिवेशन टाइप है, लिमिट वगैरह अप्लाई करके। V R इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस R0, R सरफेस ग्रेटर देन आउटसाइड लेस देन इनसाइड, आउट सरफेस इन और एट द सेंटर। इस पे वैल्यू अगर सपोज करो ये हो गई KQ अपॉन R, तो इसका 1.5 टाइम, ये 1 है पूरा, इसका 1.5 जस्ट हाफ इसका ले लोगे यार ऊपर, 3/2 KQ अपॉन R। तो सेंटर पे ये वैल्यू, देन सरफेस पे KQ अपॉन R अलाइन कर रहे हैं इसको, ये कर्व का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कर्व। देन ये R स्क्वायर के साथ पैराबोलिक रूप से डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस है ना, माइनस R स्क्वायर के कारण। ये आपके मैक्सिमम है, ये आपके V ऑफ सर्फ है, देन आपका वही आउट वाला, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, और वही R इंफिनिटी, देन V बिकम्स 0। तो ये आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगी। ये पैराबोलिकली डिक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, और देन उसका इस टाइप से अपन ने एप्लीकेशन नंबर 3 कंप्लीट कर ली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, चाहे वो स्फेरिकल सेल, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर, और चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। थैंक यू।